ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन्हें रात भर यहीं विश्राम करने दीजिए। जी। कल प्रातः तक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जी। हाँ, मैं चलता हूं। अरे लक्ष्मी, तुम वहां कहां से आ रही हो? वहां तो पुरुषों के रहने की व्यवस्था है। वो हम उस भले मानुष को बहुत गहरे घाव लगे थे जिन्होंने हमें बचाया, तो हम उन्हें लेप पहुंचाने गए थे। उसे लगाकर वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वैद्य की कला भी जानती हो? बड़ा ही शूरवीर पुरुष है वो। मैंने सब सुना है किस भांति उसने सबको प्रेम का महत्व समझाया, नारी के सम्मान की रक्षा का समर्थन किया। बड़ा ही भला इंसान है वो। इसकी पत्नी बहुत ही भाग्यशालिनी होगी जिसका पति नारी का इतना सम्मान करता हो। मुझे विश्वास है इसके घर में नारी सुरक्षित और प्रसन्नचित होंगी। हम नहीं जानते कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमने आज तक तो उनका प्रेम नहीं देखा। बाई जी, अतिथियों के भोजन की व्यवस्था हो गई क्या? वो शूरवीर पुरुष और उसके साथी 4-5 दिन यहीं ठहरेंगे, अतः उनके अनुसार ही भोजन पकाइएगा। यदि आपको उचित लगे तो क्या हम इनकी भोजन बनाने में सहायता कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। बाई जी, लक्ष्मी जी को अपने साथ ले जाइए। हम भी आपका हाथ बटा देते हैं। को इस रिश्ते से आजाद करते हैं और खुदा के लिए सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहां से। सुनिए, आप थोड़ी और मिर्च डाल सकती हैं। उन्हें तीखा भोजन बहुत पसंद है। पर तुम ये कैसे जानती हो? हमने ऐसा सुना है कि वीर पुरुषों को तीखा भोजन बहुत पसंद होता है। शहंशाह का आसपास रहना हमारे प्राण को निर्बल बना रहा है। जब तक वो यहाँ है, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब तो वो इसी आश्रम में आ गए हैं। कल होली का उत्सव मनाया जाएगा कृष्णा मंदिर में। हम बस उसके पश्चात यहाँ से निकल जाएंगे।
पागल हो गए हो क्या? किस तरह से कोई औरतों को मारता है? कल सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहां से। आदाब आदम खान, आपने हमें याद फरमाया। एक जरूरी मसलहत करनी थी आपसे। फरमाइए। शहंशाह आगरा से बाहर अपनी बेगम को ढूंढते ढूंढते यहां वहां भटक रहे। अच्छा मौका है, सही मौका है। शमशुद्दीन के साथ साथ शहंशाह के बाकी वफादारों को भी खत्म कर दिया जाए। हमें लगता है आपको इस मामले में वजीर आलिया का कहा मानना चाहिए। अदगा से दूर रही आदम खान साहब, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम हमें अपने मकसद से दूर होने के लिए कह रहे हो? माफ कीजिएगा आदम खान साहब, हमें लगता है कि आपका मकसद आगरा की गद्दी है, ना कि उसकी खिदमत करने वाला एक मामूली सा मुलाजिम। शेर के शिकार पे जाने वाले खरगोश पे गौर नहीं करते, वरना शेर हाथ से निकल जाएगा। और अदगा है कौन? सल्तनत का एक खिदमतगार। आज जलाल शहंशाह हैं तो वो उनका वफादार है। कल आप शहंशाह होंगे तो आपके सामने सर झुकाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा। सुना है कि शहंशाह अपनी फौज से दूर जोधा बेगम को कहीं ढूंढ रहे हैं। मेरी नजरों में शहंशाह से निजात पाने का ये अच्छा मौका है। कोई हमारी बात काटे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात में दम है। सही कहा तुमने, जलाल को खत्म करना होगा। तो ठीक है, अब हम जलाल को खत्म करने की चाल बनाते हैं। जलाल वापस आगरा नहीं लौटना चाहिए, नहीं लौटना चाहिए। कितने दिनों से हम यहाँ पर जलाल का इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ से गुजरे और हम उस पर हमला करें, और जलाल का कुछ पता नहीं। हुजूर, आखिरी बार शहंशाह को मथुरा में देखा गया है, और मथुरा में हमने पता करने की बहुत कोशिश की और वहां शहंशाह को किसी ने नहीं देखा। लगता है शहंशाह ने भेस बदल लिया है, इसीलिए वहां से कोई खबर नहीं आ रही है। कितना शानदार मौका है ये। जलाल भेस बदल कर घूम रहा होगा, मतलब आसपास कोई सिपाही नहीं। कितना आसान होगा उसे मारना, मगर मसला यह है कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे। हुजूर, मुझे लगता है कि हमें शहंशाह का इंतजार यहीं करना चाहिए। शायद यही करना होगा हमें। अगर जलाल को रास्ते से हटाना है तो उसे रास्ते में ही खत्म करना होगा। हम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जलाल हमें जहां मिलेगा हम वहीं उसकी कब्र बना देंगे। दफना देंगे हम उसे, जिंदा दफना देंगे। फरहाद खान ने पैगाम भेजा है मलिका आजम, बेगम जोधा आमेर में नहीं है और शहंशाह पता नहीं उन्हें ढूंढने के लिए कहीं और निकल गए हैं। शहंशाह ने खास पैगाम भिजवाया है कि वो बिना बेगम जोधा के आगरा नहीं लौटेंगे। ये तो हद हो गई। अब क्या शहंशाह जिंदगी भर जोधा बेगम को ढूंढते रहेंगे? वो आगरा से निकल चुकी है, आमेर नहीं पहुंची तो जा कहां सकती हैं? बस हमें सिर्फ और सिर्फ जलाल की फिक्र हो रही है। वो इतने लंबे सफर पर निकल चुके हैं, न जाने वो कैसे होंगे, किस हालत में होंगे। या अल्लाह, उन पर रहम करना। क्यों करेंगे रहम?
जलाल ने जोधा पर शक करके गुनाह किया है और उन्हें इस गुनाह की सजा भुगतनी ही होगी। जलाल को जोधा को वापस लेकर आना ही होगा। मलिका आज़म, आपकी बात जायज है, और एक बात कहे, माफी चाहते हैं। हमें बस इसी बात का डर है कि कहीं दुश्मन इस बात का फायदा ना उठा ले कि शहंशाह मुगल सल्तनत में है ही नहीं, और फिर कई ऐसे मामलात हैं जिन पर शहंशाह के फैसलों की फौरन जरूरत है। बेशक हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और आखिर कब तक जोधा बेगम की खोज में अपना वक्त जाया करते रहेंगे जलाल? और जोधा बेगम खुद अपनी मर्जी से गई है, क्या जरूरत है उन्हें ढूंढने की? नहीं रुकैया बेगम, शहंशाह ने जोधा बेगम को खुद गुस्से में महल छोड़कर जाने को कहा, और इसलिए जोधा बेगम ये आगरा छोड़कर गई है। बेशक, फिर वो अभी तक आमेर क्यों नहीं पहुंची? कहाँ जा सकती है वो? और उन्हें कोई राजवंशी भी पनाह नहीं देगा। हमें तो इस बात का डर है कि कहीं उनसे बेइज्जती का दर्द बर्दाश्त ना हुआ हो और उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम। बस रुकैया बेगम, आप मुगलानी हैं। ऐसी नाउम्मीदगी भरी गिरी हुई सोच, जोधा बेगम के बारे में ऐसे ख्याल आए कैसे आपके जहन में? जोधा बेगम ना तो कायर हैं, ना ही कमजोर। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। वो जरूर ऐसी किसी जगह है जहां से उसे ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल है। मगर जलाल, हमें पूरा यकीन है वो कहीं भी हो, जलाल उन्हें जरूर ढूंढ कर वापस ले आएंगे। अब इजाजत चाहेंगे अम्मी जान, हमारे सोने का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। मलिका आज़म, अगर आपको एतराज ना हो तो हमें भी इजाजत दीजिए। बेशक। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। शब्बा खैर। अपना यकीन बनाए रखिए अम्मी जान। हमें पूरा यकीन है कि शहंशाह जोधा बेगम को खोजकर ही महल में लौटेंगे। आप बस अपना भरोसा बनाए रखिए। हर तूफान के बाद ही सुकून भरा सवेरा होता है, हर रात के बाद ही दिन होता है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि शहंशाह और जोधा बेगम सही सलामत लौटेंगे। आप बस अपना भरोसा बनाए रखिए। आमीन आमीन। प्रणाम शहंशाह। आप तो निकलने के लिए तैयार भी हो गए। हमें तो लगा था आप अब तक विश्राम कर रहे होंगे। आपको विश्राम की अति आवश्यकता है। डोडेमल साहब, फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जोधा बेगम को ढूंढना है। हम जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लेते हम आराम नहीं कर सकते। ठीक है, आज मंदिर के प्रांगण में होली का उत्सव मनाया जाएगा। मथुरा में उपस्थित हर कृष्ण भक्त वहां अवश्य आता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी बेगम साहिबा भी वहां अवश्य आएंगी। फिर तो हमें वक्त जाया किए बगैर वहां पर जाना चाहिए। शुक्रिया डोडेमल साहब, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम तो सिर्फ माध्यम है शहंशाह, सहायता तो कृष्ण करते हैं। और जिसे भी सच्चे प्रेम का अर्थ पता हो वो आपकी स्थिति को समझने में विलंब नहीं करेगा। आइए। ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है जो हम ये उत्सव इतने हर्षोल्लास से मना पा रहे हैं। हम तो बस संचालक हैं। वो तो आप सब हैं जिन्होंने इस आश्रम को एक घर का रूप दिया, इसे अपना माना। हमारी ओर से भी आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इच्छा है कि आप सभी होली का यह उत्सव पूरी खुशी के साथ मनाएं। इसे आश्रम ना समझें, बल्कि एक परिवार समझकर इसे ऐसे रंग में रंग दें कि यह उत्सव आपको सदैव स्मरण रहे। हम आपको स्मरण करा दें कि हमें कृष्ण मंदिर में एकत्रित होना है। कृष्ण के साथ होली मनाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। आइए। होली है, होली है, होली है। होली है।
खुद होली खेल लेती हूँ। हाँ शहनाज, अब तो तुम सच में खूबसूरत लग रही हो। हाँ बिल्कुल बंदरियों की तरह। नहीं है। एक टीका तो लगा दूं? ये क्या कर रही हैं आप? मैं अपने आप को रंग लगा रही हूँ। स्वयं को क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई रंग लगाए। मैं अपनी जिंदगी में खुद रंग भरना चाहती हूँ। पर तुमको क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी का रंग किसने चुरा लिया? तुम होली क्यों नहीं खेल रही हो? होली मुबारक। होली मुबारक। रंग मुबारक। आपको भी मुबारक। लक्ष्मी, आज हम लोग मंदिर में रंग खेलने चलेंगे ना? बोलो ना चलेंगे। हाँ हाँ अवश्य जाएंगे, और आपको वहाँ का वातावरण बहुत ही पसंद आएगा। तुम्हें भी। और मुझे यकीन है कि वहाँ जाकर तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आएगी, और अपनी शौहर की भी। लक्ष्मी रो मत रो। देखो कितना सुंदर रंग लगाया तुमको। सब निकल जाएगा। बहुत मन से लगाया है। लक्ष्मी उदास रहती है, परंतु शहनाज के साथ उसका मन प्रसन्न हो जाता है और दोनों को एक दूसरे का साथ भाता है। हमें लगता है कि मैं चारों जगह फैल जाना चाहिए। जितनी आंखें होंगी उतना आसान होगा जोधा बेगम को ढूंढना। अरे शहनाज, आप कहाँ जा रही है? रुकिए। आपने कहा था ना हमें कि आपको भीड़ से डर लगता है। रुकिए शहनाज। शहनाज कहाँ चली गई? होली है। अरे नहीं रुकिए। क्यों? यहाँ पे सब लोग तो रंग खेल रहे हैं, फिर तुम किससे बचना चाह रही हो? अरे नहीं, रुको लक्ष्मी, मुझे मत लगाना रंग। रुको, मुझे फिर से बंदरिया बनने का शौक नहीं है। ओहो, जब आपकी बारी आई तो बराबर आ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। क्षमा कीजिएगा, हम आपके ऊपर नहीं, वो उनके ऊपर रंग फेंक रहे थे। जोधा बेगम आप? अभी भी तो आप यहीं पर थी। हम आपकी आवाज कहीं से भी पहचान सकते हैं जोधा बेगम। क्या हुआ शहंशाह? टोडरमल साहब, हमने उनकी आवाज सुनी। सही फरमाया था आपने, वो यही है इसी मेले में, लेकिन अचानक कहाँ चली गई? सही कहा था आपने टोडरमल साहब, अगर हमें जोधा बेगम मिलेंगी तो आज ही मिलेंगी। शुक्रिया। आप वहां देखिए, हम यहाँ देखते हैं। हम जानते हैं अब यही है जोधा बेगम। हम आपकी आवाज लाखों में पहचान सकते हैं। कहाँ हैं जोधा बेगम आप? अभी तो यहीं थी, फिर कहाँ चली गई आप?
शहंशाह संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए, आपके घाव अभी भरे नहीं हैं। नहीं टोडरमल साहब, हम रुक नहीं सकते। अगर आज हमने जोधा बेगम को खो दिया तो हम जिंदगी भर के लिए उन्हें खो देंगे। अगर आज हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो जिंदगी भर उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे। आप मैं हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आप इस तरह आशा नहीं छोड़ सकते। ईश्वर ने आपको ये अवसर दिया है, आपने कम से कम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखा तो वो आपसे मिलने ही वाली है और इसीलिए आपके सामने आई है। लेकिन ऐसा क्या है टोडरमल साहब कि हमारे सामने आकर वो हमसे इतनी दूर चली गई? क्यों? हम बताते हैं आपको। क्योंकि हमने उनके जज्बात को इस कदर ठेस पहुंचाई है कि वो हमारे चेहरे तक देखना नहीं चाहती। हम बहुत बहुत बुरे इंसान हैं टोडरमल साहब, बहुत बुरे इंसान हैं और वो हर जगह सही साबित हुई है। आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, वो आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। और अगर आपके शब्दों से उन्हें इतनी ही चोट पहुंची है तो वो भी आपसे बहुत प्रेम करती होंगी। प्रणाम टोडरमल जी। प्रणाम। आपके आग्रह अनुसार मंदिर में दान करवा दिया गया है और पुजारी जी को उनकी दक्षिणा भी दे दी गई है। अरे आप तो वही है ना जो कुछ दिन पहले एक स्त्री को ढूंढते ढूंढते आश्रम में आए थे? आपको मिली वो? इतने खुशनसीब कहाँ? पर आपको ये चोट कैसे लगी? कल रात कुछ लोग एक विधवा को जलाकर मारने वाले थे, इन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की। विचित्र बात है, आपने जो भी गुण उस स्त्री में बताए वो सभी गुण हमारे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी से मिलते हैं। उसके पास भी कृष्ण की मूर्ति है। बाद में मुझे पता चला कि जब आप उनके कक्ष में गए वो वहां नहीं थी, वहां शहनाज थी। आश्चर्य की बात है, उस विधवा के साथ साथ आपने लक्ष्मी और शहनाज को भी बचाया। उसने आपके लिए लेप भी भेजा था। रुक जाइए। बहुत भली स्त्री है वो। क्या वो लेप हमारे लिए लक्ष्मी ने भेजा था? जी हाँ। हम उसी दिन समझ गए थे, हमारे दिल से आवाज आ रही थी कि वो मरहम हमारे लिए जोधा बेगम ने भेजा होगा। तब तो आपको तुरंत उनसे जाकर मिलना चाहिए। नहीं 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 टोडरमल साहब, हमसे वाकिफ होने के बावजूद वो हमारे सामने से चली गई। इसका मतलब यही है वो हमसे रूबरू नहीं होना चाहती है। उन्हें ढूंढने की कोशिश में हम जिंदगी भर के लिए उन्हें खो दें। हमें आप दोनों की मदद चाहिए। कहिए। चलिए शहनाज, अब होली खेलने का समय समाप्त हो गया है। अब हमें आश्रम लौट जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आश्रम में सब कुछ बहुत सादा सादा है और यहाँ देखो हर तरफ बस रंग ही रंग है। थोड़ी देर और रुकते हैं ना? चलिए ना, नहीं तो हम आपको यहाँ पर ही छोड़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे कभी अकेला छोड़ के मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी ना? अच्छा अच्छा, हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। बस पहले वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है, वचन दिया। अब चलें? तुमने सुना है? अरे वो बेचारा आदमी जिसने एक विधवा और 2 औरतों की जान बचाई थी। हाँ हाँ सुना है, वो मर गया। घाव काफी गहरे थे। यही होता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने किसी और की जान बचाई और स्वयं अपने प्राण गंवा बैठा। इसी कारण कोई और किसी और के झगड़े में नहीं पड़ता है। क्षमा कीजिएगा, आप किसके विषय में बात कर रही है? अरे बहन, मैं उसी आदमी की बात कर रही हूँ जिसने एक विधवा और 2 औरतों को पत्थरों की मार से बचाया था। सुना है अब वो नहीं रहा। मंदिर तो आया था बेचारा उत्सव मनाने के लिए, लेकिन उसके घाव इतने गहरे थे कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आप रुकिए आमते। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
चाहिए। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी मरने की खबर सुनकर आप दौड़े चले आए जोधा बेगम। हम जानते थे आप आएंगे, क्योंकि हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं ना आप। जानते थे आप जरूर आए। हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, आपको सामने लाने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा। जोधा बेगम, जोधा बेगम, हमें इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इन दोनों को ही से संभालने दो। जोधा बेगम, एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बना दिया है। आपको शर्म नहीं आई, लेकिन इसे कबूल करने में आपको शर्म आ रही है जोधा बेगम। हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं और खुदा के लिए सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले चले जाइए यहाँ से। जोधा बेगम, आपको खुदा का वास्ता रुक जाइए। जोधा बेगम, जोधा बेगम रुक जाइए। अब और दूर मत जाइए हमसे। सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहाँ से। जोधा बेगम, ये क्या करने जा रही हैं आप? ये क्या करने जा रही थी आप? क्या आपका दिमाग खराब हो गया जोधा बेगम? किसी के बारे में नहीं सोचा आपने? अपने वालिदैन के बारे में, अम्मी जान के बारे में, रहीम के बारे में, हमारे बारे में? चलिए हमारे साथ, चलिए।
इतनी खफा हैं आप हमसे? इतनी खफा तो आप हमसे तब भी नहीं थी जब आप हमसे नफरत करती थी जोधा बेगम। तब भी आप हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और आज आप हमसे इतना दूर जाना चाहती हैं। हम मानते हैं जोधा बेगम, हमसे गलती हुई है, एक गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा गुनाह कर बैठे हैं हम, लेकिन हमें अपने गुनाह का एहसास भी है। और आप ही कहती हैं ना कि अगर गुनहगार को अपने गुनाह का एहसास हो तो उसे एक और मौका देना चाहिए। तो हम बस वो एक मौका चाहते हैं, इसलिए हम दर बदर भटक रहे थे आपको ढूंढने के लिए, ताकि हम आपसे मुआफी मांग सकें, आपको अपने साथ वापस आकर ले जा सकें जोधा बेगम। अगर आप चाहे तो हमारा कत्ल कर दीजिए जोधा बेगम, लेकिन इस तरह जिंदा छोड़कर हमें, हमारी जिंदगी को मौत से बदतर मत बनाइए जोधा बेगम। हमसे दूर रहकर हमें और मत सताइए जोधा बेगम, क्योंकि हम आपके बगैर एक पल नहीं रह सकते। जोधा बेगम, हम जानते हैं कि आपको भी हमारी कितनी कद्र है, हम जानते हैं कि आप हमें कितना चाहती हैं, इसलिए आप हमारे लिए वो मरहम लेकर आई थी ना, और हमारी मौत की खबर मिलते ही हमारे पास दौड़ी चली आई ना, है ना? जवाब दीजिए हमें जोधा बेगम, जवाब दीजिए। फिर से प्रश्न, हाँ कि ना? हाँ, हमें आपकी चिंता है। हाँ, आप दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। हाँ, आपकी मृत्यु पर हम अपनी चूड़ियां तोड़ेंगे, और हाँ, हम रो रो के अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं सदा आपकी पत्नी बनकर रहेंगे और पत्नी होने का हर कर्तव्य निभाएंगे। हम जानते हैं जोधा बेगम, जानते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, लेकिन उसका पछतावा भी है। आप नहीं जानते कि जिस दिन से आप गई हैं हम अपना सुकून खो चुके हैं। माफी चाहते हैं आपसे, चलिए हमारे साथ। क्यों? हम आपके साथ आगरा वापस नहीं जाएंगे। क्या कारण है आपके पास हमें वापस ले जाने का? आपके लिए सब कुछ कितना सरल है ना। जब चाहा हम पर क्रोधित हो गए, जब चाहा मुस्कुरा दिया, जब चाहा हमें घर से निकल जाने के लिए कह दिया, और जब चाहा हमें वापस बुला लिया, जब चाहा हमारे चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया, जब चाहा इन आंसुओं से उन्हें धोने चले आए। हम कौन है? क्या है हम? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारी पहचान क्या है? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं? क्या हमारी कोई पहचान नहीं? क्या हमारी कोई भावनाएं नहीं है, या हमारे हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचती है? हम एक राजवंशी हैं, अपने पति की पूजा करते हैं, और किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी सोचना पाप है हमारे लिए। और आपने इतना घृणित आरोप हम पर लगा दिया, हमारे चरित्र पर प्रश्न उठाया आपने। हमारे माथे पर कोई कलंक लगे उससे पहले हम अपना सर काटना श्रेष्ठ समझते हैं। कोई परपुरुष हमें स्पर्श भी करे ना, तो उससे पहले हम जोहर करना श्रेष्ठ समझते हैं। और आपने हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान सबको आघात पहुंचाया है शहंशाह। अभी तक हमारे कानों में आपकी आवाज गूंज रही है, जो कड़वे शब्द आपने बोले थे। विश्वास नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अग्नि को साक्षी मानकर हमारे साथ फेरे लिए थे, वचन लिए थे, उसके वचन इतने कटु हो सकते हैं? विश्वास नहीं होता। जो हमारा हाथ पकड़कर हमें साथ ले गया था, वो एक क्षण में जीवन भर के लिए हमारा साथ छोड़ सकता है? और हमारा गुनाह क्या था? यही पाप था हमारा कि हमने आपके प्राण बचाने के विषय में सोचा, और हमारे सुजावल भाषा के विषय में आपको नहीं बताया, क्योंकि हम वचनबद्ध थे। भाई बहन का संबंध संसार में सबसे पवित्र संबंध होता है, और आपने उसे भी कलंकित किया। ऐसे क्यों होता है शहंशाह? हर बार नारी को ही दंड क्यों मिलता है? उसे क्यों समझौता करना पड़ता है? उससे क्या आशा की जाती कि पुरुष उससे जो कहे उसे वो सुने, सहे, और उसकी
के अपराध को क्षमा कर दे। एक नारी बहुत सारे संबंधों से बंधी होती है, पति के, पिता के, पुत्र के, भाई के, और हर समय उससे ही आशा की जाती है कि वो हर संबंध के लिए त्याग करे, उन्हें बनाए रखे। पिता के लिए वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती है, पति के लिए अपने स्वप्न का, और अपने मायके बचपन से जहाँ वो पलती है, बड़ी होती है, वो सब एक विश्वास के आधार पर छोड़कर अपने पति के साथ चल देती है। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर को अपना लेती है, और वो पति केवल एक क्षण में उससे संपर्क खत्म कर लेता है, उसे त्याग देता है। एक नारी सब कुछ त्याग सकती है, परंतु अपने सम्मान के गर्व को नहीं त्याग सकती। वो हर दुख उठा सकती है, परंतु अपने चरित्र और पवित्रता को ठेस नहीं पहुंचने दे सकती। एक नारी को अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, और पुरुष एक क्षण में उसके सम्मान को भंग कर देता है। हम जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है जोधा बेगम, इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें सजा दीजिए, लेकिन उसके बाद तो हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद तो हमारे साथ वापस आगरा आ जाइए। नहीं शहंशाह, कुछ अपराधों के लिए हर दंड छोटा होता है, और कुछ पापों के लिए हर प्रायश्चित छोटा। हम आपके साथ आगरा वापस नहीं जाएंगे, क्षमा कर दीजिए हमें। हम अब नहीं जा सकते। हम अपने मान और चरित्र को संभाल कर बहुत प्रसन्न हैं, और यदि आपको हमारी प्रसन्नता की तनिक भी परवाह है तो आप हमारे पीछे मत आइएगा। बहुत कठिनाइयों से हम सब कुछ छोड़ पाए, आगरा छोड़ पाए। शहंशाह, आपसे विनती करते हैं, आप हमारे पीछे मत आइए और हमारी यात्रा को और कठिन मत बनाइए। आखिर हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? जो चीज हमें हासिल करनी होती है वो शहंशाह को हासिल हो जाती है, चाहे वो तख्त हो या जोधा बेगम। लगता है अब जोधा बेगम ना शहंशाह की रही और ना अब हमारी हो पाएंगी। नाजों में पली शहजादी इतने दिनों तक बेरहम दुनिया को झेल नहीं पाई होंगी और दुनिया से रुखसत ले चुकी होंगी। या खुदा, इतनी खूबसूरत औरत को इतनी जल्दी क्यों अपने पास बुला लिया? अभी तो उनकी जिंदगी में हमारा आना बाकी था। मगर हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे जोधा बेगम। जाते जाते आपने एक और नेक काम कर दिया हमारे लिए। शहंशाह आपको खो देने के बाद तकरीबन पागल हो चुके हैं और अब मौका है तख्त पाने का। वक्त आ गया है कि हम आगरा और दिल्ली अपने कब्जे में कर लें। आपकी बड़ी याद आएगी जोधा बेगम, लेकिन तख्त पाकर हम आपकी कमी जरूर पूरी कर लेंगे। आप हमारी नहीं हुई, लेकिन ये सल्तनत हमारी जरूर होगी जोधा बेगम। जलाल को रास्ते से हटा दिया कुंवर साहब, तो समझिए राजवंशियों ने हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर ली। हमें हमारा मालवा भी वापस मिल जाएगा। जलाल हमारा शत्रु है, पर उसे कम नहीं यहाँ कहा जा सकता। वो कोई गाय का बछड़ा नहीं जो कि बांध दिया जाए। वो सिंह की भांति शक्तिशाली और लोमड़ी की भांति चतुर है। इस पर आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार छिपकर आक्रमण करना हम राजवंशियों का धर्म नहीं। एक राजा अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे से कर रहा है और उसके पड़ोसी राज्यों से संबंध भी अच्छे। तो जलाल का आक्रमण क्यों? कि केवल एक ही राज्य के नीचे सभी राज्यों को रखने की भूख ये गलत, और हम हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे।
युद्ध के क्षेत्र में और उचित तरीके से, परंतु इस प्रकार नहीं। मगर ये मौका अच्छा है। शूरवीरों को अवसर की आवश्यकता नहीं होती है बाज बहादुर। हम अपना अवसर बना लें। आप हमारी शरण में, आप निश्चिंत रहिए। जलाल से कैसे पार लेनी है वो हम सोच लेंगे। शीघ्र ही पूरा भारतवर्ष मुगलों के शासन से मुक्त होगा। हर राज्यों में राजवंशी ध्वज फहराया जाएगा, परंतु इस प्रकार नहीं। हम जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है जोधा बेगम, इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमें सजा दीजिए, लेकिन उसके बाद तो हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद तो हमारे साथ वापस आगरा आ जाइए। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। सब कुछ आप ही ने किया है हमारे साथ। पहले शहंशाह ने हमें लांछित कर कर महल से निकाल दिया, आगरा से निकाल दिया, और अब वो यहाँ पर आ गए हमें वापस ले जाने के लिए। क्यों बार बार वो हमारे समीप आते हैं और फिर बार बार हमसे दूर चले जाते हैं? क्यों हमें बार बार ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है कान्हा? क्यों? और हम क्यों जाए वापस? हम अभी तक अपना अपमान भूले नहीं हैं। हमारी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी कान्हा, जो हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? क्यों हमें ऐसे विचित्र मार्ग पर और ऐसी विचित्र परिस्थितियों में डाल देते हो आप कान्हा? क्यों 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 डाल देते हो कान्हा? हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लगता है शहंशाह कान्हा वो आ गए। अब हम क्या करें? जोधा, बापू साहब, जोधा, ना बच्ची, तू मेरी बात तो बेटी है ना, तू इस तरह अश्रु नहीं बहा सकती। देख हम आ गए हैं, तुम्हारे बापू सा आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ